डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसमें देखते हैं जी कि अगर फर्ज करें हमारे पास कोई भी एक 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर एक वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर। दरअसल जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, ये मेरे पास 3 डायमेंशनल एक सिस्टम है जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब कोई भी एक कर्व या कोई पार्टिकल जो है वो इस तरह से मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब इस पार्टिकल की फर्ज करें इस पॉइंट के ऊपर हम पोजीशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलें, जैसे ये, ठीक है। चलें, ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये मेरे पास क्या है, एक वेक्टर है। अब जाहिर है इस वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम जो है वो किस तरह डिफाइन करेंगे इसको। ये मेरे पास है P, जो कि क्या है, पोजीशन वेक्टर। या इस तरह कर सकते हैं हम इसको, हम यूं भी लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं जी कि ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है R ऑफ टी, ठीक है। R ऑफ टी चाहे जाहिर है इसमें जो है 3 डायमेंशनल सिस्टम में अगर मैं जनरलाइज करूं तो ये हो जाएगा टी आई यूनिट वेक्टर प्लस टी स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर प्लस टी टी क्यूब के यूनिट वेक्टर। चलें इस तरह कर लें, ठीक है। मैं एक आम मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है। अब इस पोजीशन वेक्टर पे आप टी की कोई भी वैल्यू लेंगे तो ज़ाहिर आपको ये बता देगा कि इस पॉइंट पे इधर है, टी जब इतना था तब इधर चला गया, टी इंक्रीज हुआ तो इधर चला गया। तो इसकी मुख्तलिफ टी की वैल्यू के ऊपर पोजीशन बता रहा है। टी यहाँ पे दरअसल एक टाइम के तौर पे आ रहा है। अब अगर मैं इस आर एफ टी को डिफ्रेंशिएट कर लूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आर ऑफ टी यानी डी बाय डी टी से जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा डी बाय डी टी के साथ, तो मेरे पास ये मुझे क्या दे देगा, मुझे ये स्लोप दे देगा, उस स्लोप फंक्शन दे देगा उस पोजीशन वेक्टर फंक्शन का, ठीक है, स्लोप वेक्टर फंक्शन। तो ये मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, आर प्राइम ऑफ टी। दरअसल जो इसका डेरिवेटिव है वही मेरे पास वेलोसिटी है। इस तरह से जो वेलोसिटी मेरे पास फंक्शन आएगा, वेक्टर फंक्शन आएगा, उसका मैं दोबारा से जब डेरिवेटिव लूंगा डी वी बाय डी टी, तो ये बन जाएगा डी बाय डी टी आर प्राइम ऑफ टी। तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। चूंकि वेलोसिटी का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन, जो कि किसके इक्वल है, आर डबल प्राइम ऑफ टी, यानी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टी, ठीक है। यानी आर ऑफ टी का सेकंड डेरिवेटिव। इसका मतलब है अब अगर आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर स्पीड मालूम करनी है, स्पीड का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो फॉर एग्जांपल जैसे वी आपने देखा यहाँ पे, तो ये आपके पास वेलोसिटी है। दरअसल वेलोसिटी इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी बताएगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा। अब अगर आपने मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो दरअसल ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी दरअसल v हमारे पास जो होगा किस फॉर्म में होगा, v1 आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, प्लस v2 आई यूनिट प्लस v2 j यूनिट वेक्टर प्लस v3 k यूनिट वेक्टर। मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ, ठीक है, आम तौर पे बात कर रहा हूँ। और अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो v मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से आपने किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन मालूम करनी है तो आप डायरेक्शन किस तरह से आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन आ जाएगी। आप गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दें, ठीक है, गिवन वेक्टर v वेलोसिटी वेक्टर को आप जो है वो वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो अब ये तमाम चीज़ें जो तमाम मैंने भी कॉन्सेप्ट आपको बताया, जिस तरह से ये चीज़ें मूव करती हैं, ये अगर आप मालूम कर, इसको हम अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक न्यूमेरिकल्स के तौर पे सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि तमाम चीज़ें हम किस तरह से मालूम करेंगे।